नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। आज का हमारा मुद्दा है निकाय चुनाव की जंग, हॉर्स ट्रेडिंग का जिन। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग का जिन निकलकर सामने आ गया है। बीजेपी ने भूपेश सरकार पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा दिए हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। इस पूरी सियासत से पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। नीचे स्तर तक जनप्रतिनिधियों को खरीदने का अभियान श्री भूपेश बघेल जी ने चलाया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की जंग की तैयारी के बीच हॉर्स ट्रेडिंग का जिन फिर निकल आया है। दरअसल साय सरकार ने कांग्रेस की भूपेश सरकार के फैसले को पलटा, तो साथ ही अप्रत्यक्ष प्रणाली में हुए चुनाव को लेकर निशाना भी साधा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में पार्षदों की खरीदी बिक्री का अभियान चला। जनता के भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है और इसमें तो अप्रत्यक्ष चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। नीचे स्तर तक जनप्रतिनिधियों को खरीदने का अभियान, हॉर्स ट्रेडिंग करने का अभियान श्री भूपेश बघेल जी ने चलाया। तो लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र का अपहरण कांग्रेस ने किया, भाजपा ने नहीं किया कभी ऐसा, इसीलिए डायरेक्ट चुनाव करवा रहे। 2019 में हुए निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने ये आरोप भी लगाए कि कांग्रेस ने जनता से वोट का अधिकार भी छीन लिया। पर साय सरकार ने डायरेक्ट चुनाव को लेकर क्या तैयारी की है और फिलहाल निकाय के क्या समीकरण हैं, ये भी जान लीजिए। साय सरकार ने बदला कांग्रेस सरकार का फैसला, अब डायरेक्ट होंगे निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव। छत्तीसगढ़ में 14 निगम, 48 नगर पालिका, 122 नगर पंचायत। 14 नगर निगम में से 11 निगम में होना है चुनाव। बिरगांव, भिलाई, चरोदा, रिसाली में नहीं होगा चुनाव। 2019 में सभी 14 नगर निगम में जीती थी कांग्रेस। फिलहाल 10 नगर निगम में है कांग्रेस के महापौर। जगदलपुर महापौर सफीरा साहू बीजेपी में शामिल। 2019 में अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे निकाय चुनाव। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने भी उतने ही गंभीर आरोप लगाकर पलटवार किया। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग को बिजनेस बनाने का आरोप लगाया। वहीं टीएस सिंहदेव ने ठोस कानून बनाने की बात कही। नगरीय निकायों में अपहरण हो जाएगा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई तर्क नहीं है। आजकल ऑपरेशन लोटस चल पड़ा है, बड़ी तेजी से मार्केट में, शेयर में जैसे शेयर बहुत ऊंचा होता है किसी कंपनी का, तो अभी शेयर बहुत ऊंचा है ऑपरेशन लोटस का। ये एक सच्चाई है और उससे जितना हम बच सकें और जितने ऐसे कड़े कानून बना सके वो हमको बनाना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो लोग कर रहे हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग को बिजनेस बना लिया, जिन्होंने एक प्रोफेशन के रूप में हॉर्स ट्रेडिंग का काम किया है। आप कर्नाटक देखिए, आप राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, आप महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, कौन मुख्यमंत्री था, किसके दम पर सरकार बनी और अब क्या स्थिति है। तो हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी दल मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पार्षदों की खरीद फरोख्त से लेकर विकास के कामों तक सियासत भी देखने को मिल रही है। इससे साफ है कि भले निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, पर दोनों दलों के बीच दिलचस्प मुकाबला नजर आएगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के सुलगते सवाल भी है जिनका जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, कांग्रेस पर बीजेपी के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों में कितनी सच्चाई है? सवाल नंबर 2, क्या डायरेक्ट चुनाव से खरीद फरोख्त पर लगाम लग पाएगी? सवाल नंबर 3, क्या निकाय चुनाव से पहले हॉर्स ट्रेडिंग पर सियासी स्विंग देखने को मिलेगा? ये सवाल है, इनका जवाब लेंगे आज के हमारे खास मेहमान। जुड़ चुके हैं हमारे साथ उमेश घोरमोड़ो जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदर वर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता है। सुरेंद्र वर्मा जी, माफ कीजिएगा, राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आऊंगी। हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं और कहा जा रहा है ये फैसला इसीलिए उन्होंने लिया था इनडायरेक्ट चुनाव का, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग करनी थी। क्या कुछ कहेंगे इस पर?
अस्मिता जी, हमारे देश में सहकारी संघवाद है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, चाहे यहाँ मुख्यमंत्री का निर्वाचन हो या प्रधानमंत्री का अप्रत्यक्ष तरीके से ही होता है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी अपनी पार्टी के भीतर अपनी उपेक्षा से इतने हताश और निराश हैं कि इस तरह से उलझुल बयान दे रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने सोसाइटी चुनाव कराने के बजाय मनोनीत किया और उसमें खुले तौर पर यह आरोप लगे कि 3 लाख से लेकर 6 लाख तक जो है वसूली की गई। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताए कि अगर हार्स ट्रेडिंग होती है नगरीय निकाय चुनाव में, तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और जनपद पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन डायरेक्ट कराएंगे क्या ये? और ये तो उदाहरण है। देखिए, इससे पहले जब प्रत्यक्ष प्रणाली होती थी पिछले 15 साल से, मैं राजधानी रायपुर का उदाहरण देता हूं अस्मिता जी। किरणमयी नायक बनी, जब डायरेक्ट निर्वाचन हुआ, उसके बाद में प्रमोद दुबे जी बने, तब भी डायरेक्ट निर्वाचन था। उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस के महापौर बने। 14 के 14 नगरीय निकाय में पिछले बार भाजपा को हार मिली थी। 33 जिला पंचायत हैं, अधिकांश जिला पंचायतों में लगभग सभी जगहों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। और हार्स ट्रेडिंग जो है ये भाजपा का राजनीतिक चरित्र है। अब तो हार्स ट्रेडिंग नहीं कहा जाता, अब उसको ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। और नगरीय निकाय में उदाहरण है, 14 महापौर थे कांग्रेस के, वर्तमान में 10 है। जगदलपुर का आपके लोकप्रिय चैनल ने उदाहरण दिया, सफीरा साहू कांग्रेस की महापौर थी। किस तरह से वहां पार्षदों की खरीद पर हुई वो भी किसी से छुपा नहीं है। और पूरे देश में जो है भाजपा की ही संस्कृति थी। अविभाजित मध्य प्रदेश का जब हिस्सा हुआ करता था, पहला उदाहरण जो है 1967 में विजया राजे सिंधिया जी उस समय कांग्रेस की नेत्री थी। 36 विधायकों को तोड़ के पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में दल बदल हुआ और हार्स ट्रेडिंग की गई। तो वो उस समय का था। और पिछले 10 साल में मोदी राज में तो इसकी बाढ़ आ गई। आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले महाराष्ट्र में अल्पमत के व्यक्ति को शपथ दिला दी जाती है। गोवा में, मणिपुर में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में क्या हुआ ये सबने देखा। राजस्थान में भी ये प्रयास किए थे। इसका जवाब दे देते उमेश जी, कहीं ना कहीं ये खुले तौर पर विधायक खरीद रहे हैं, तो जीएसटी के दायरे में ले आना चाहिए। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर इत्यादि राज्यों में हमने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस चला। ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही सफीरा साहू का भी उदाहरण दे रहे हैं कि सफीरा साहू कांग्रेस से बीजेपी में जाती है। तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग है? देखिए, कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो बड़े मासूम हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये कितने मासूम हैं कि जब कोई निर्णय निकल करके आता है, पूर्व से जो परंपरा चल रही है, पूर्व से जो व्यवस्था है, उसकी पुनरावृत्ति वापस से की जाती है, तो उसमें उनको राजनीति दिखता है, कहीं ना कहीं हार का बहाना दिखता है। यदि कहीं परिणाम कांग्रेस के अनुकूल ना आए, उसके विपरीत निकल करके आ जाए, तो ईवीएम दोषी इनको नजर आ जाती है। कहीं ये उसी ईवीएम से जीत करके आए तो ये कहते हैं कि ये हम जीत गए हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी जीत गए हैं। तो ये इतनी मासूमियत के साथ सियासत करना चाहते हैं कि मुझको लगता है कि कांग्रेस की मासूमियत को देख करके मासूमियत भी कभी कभी शर्मा जाती होगी। जिस मासूमियत से ये तमाम उदाहरण गिना रहे थे 1956-67 तक, ना जाने कहां कहां ये पहुंच गए। अरे मैं पूछना चाहता हूं इनसे, चुनी हुई सरकार को सर्वाधिक बार बर्खास्त करने का इतिहास किसका है? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकार रही, नेहरू जी के समय से लेकर के इंदिरा गांधी तक, 90 से अधिक बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करना और उसके हिसाब से अपने राजनीतिक पैरामीटर सेट करना और उसके बाद फिर खरीद फरोख्त की राजनीति करके एन केन प्रकारेण कांग्रेस की सरकार को बैठाने का प्रयास करना स्वयं इंदिरा गांधी के जमाने का इतिहास है। अगर उसको काउंट करें तो 50 से ज्यादा बार इंदिरा गांधी का इतिहास निकल करके आ जाएगा। अब मैं आ जाता हूं नगरीय निकाय, और नगरीय निकाय के अंदर में छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से प्रत्यक्ष चुनाव का विषय निकल करके आ रहा है, ये कोई छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए या नगरीय निकाय चुनाव के लिए कोई नया विषय नहीं है। जब जनता अपने अधिकार का सीधे तौर पर प्रयोग करते हुए अपना जनप्रतिनिधि स्वयं चुन करके निकाय के अंदर में भेज रही है, ये इससे पूर्व में भी होता रहा है, जिसको अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी मान सकते हैं। जिस तरह से विधानसभा, लोकसभा और अभी जो उपचुनाव हुआ था जिसमें आपको जीत मिली थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस ही है जो कि आपने बड़ा फैसला लिया डायरेक्ट चुनाव कराने का, कि आपको पूरा भरोसा है कि निकाय में भी आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा।
देखिए, निश्चित तौर पर जनता और जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, और मैं समझता हूं कि विश्वास से बढ़कर के किसी भी राजनीतिक दल को जनता के अधिकार, जनता के हित के लिए जो जनता को पहले से अधिकार मिले हुए हैं उसको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। और इस नियम को ला करके, प्रत्येक चुनाव को ला करके जो जनता को पहले अधिकार थे जिसको कांग्रेस ने छीनने का काम किया था, उसको हमने वापस लौटाने का काम किया। और चुनाव होता है, चुनावी मैदान में हम ऑपरेशन लोटस ये कोई नए टर्म्स नहीं है। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से भी जुड़े। पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो तरह तरह के आरोप लगते थे, अब कांग्रेस विपक्ष में है तो आरोप लग रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस तरह के टर्म्स का आने वाले निकाय चुनाव में क्या असर पड़ेगा, और किस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या कोई बदलाव होगा, या ये टर्म जो है हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, क्या ये कोई असर डालते नजर आएंगे? ये जो चीजें हैं दल बदल, खरीद फरोख्त, उसमें दोनों पार्टियां लगी हैं। दोनों पार्टियां के अवसर की तलाश रहती है। जिसको जब मौका मिला है उसने खरीद फरोख्त किए है और दूसरे पर आरोप लगाए। तो ये एक लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। लोकतंत्र में जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए भी हैं, सांसद के चुनाव हो रहे हैं, विधायक के चुनाव हो रहे हैं, खरीदे गए हैं। जिस तरह से खरीदे कई लोगों, जहाँ महाराष्ट्र में तो सरकार के कितने लोग खरीदे गए, ऐसे कई विधायक, सांसद। तो ये जो निचले स्तर तक जा रहा है तो नगरीय निकाय चुनाव में भी दिखेगा और पंचायत चुनाव तक चलेगा, क्योंकि इसके पीछे का कारण रहता है जिसका सत्ता रहता है वो पावरफुल रहता है, वो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाते हैं। वो हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीज है। एक बात इसके कारण ये है कि दलीय प्रतिबद्धता खत्म हो रही है राजनीति में सुचिता कमजोर हो रहा है। राजनीति में जो महत्वाकांक्षा है, असंतोष है, मेरे को पद चाहिए, मेरे को सत्ता चाहिए, तो जो असंतोष लोगों की भीड़ है, जिनको जल्दी से जल्दी पद चाहिए, जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, सत्ता के साथ रहिए, या जिनके खिलाफ जांच पड़ताल चल रहे हैं, जांच पड़ताल खत्म हो जाए, तो अलग अलग आश्वासन, अलग अलग मापदंड के आधार पर खरीद फरोख्त ये पार्षद चुनाव से लेकर लोकसभा तक देखने को मिल रहा है। ये नए कानून बननी चाहिए, ये रुकनी चाहिए। और जो जिसमें जीता है, जिस पार्टी ने, जिस जनता ने वोट दिया, जनता वोट देती है, जनता ठगा हुआ महसूस करती है कि जिस जनता ने अपने सोच के तहत जो वोट दिया है वो वोटों का पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो एक जनता के साथ ये बड़ा धोखा है। ऐसे लोगों को वापस बुलाना चाहिए, उनको पद छीना जाना चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तब ये रुकेगा। पर दोनों दल यही काम करते हैं, जो दल सत्ता में रहे, जो विपक्ष में रहे, अपनी सुविधा अनुसार, अपने अनुकूल सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वो जुड़े रहते हैं। और दूसरा एक स्वार्थी तत्व जो रहता है, उसको कुछ चाहिए तो चाहिए इस लालच में। तो लालच एक बड़ा खेल जो चलता है, महत्वाकांक्षा का जो एक खेल चलता है, भ्रष्टाचार का ये खेल चलता है। इसलिए दल बदल कई सदियों से चल रहा है, कई दशकों से ये चीजें जो है बनी हुई है, अब बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, और ये कड़वी सच्चाई है हमारी। हम छत्तीसगढ़ का भी देखें तो कई सारे राम अवतार जी उदाहरण हम देखते हैं, और कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीजें होती है तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उमेश जी, आपने कहा सुरेंद्र जी को कि काफी मासूम है, कांग्रेस पार्टी काफी मासूमियत से सवाल करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी तथ्यों और फैक्ट्स पर बात करेगी। जो आप आरोप लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का और खरीद फरोख्त का, ये अपने आप में गंभीर आरोप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बेस होगा इसका, या तो आपके पास ऐसा कोई फैक्ट्स होंगे या तथ्य होंगे जिसके आधार पर आप ये आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं, या महज विपक्ष को कटघरे में लेने की कोशिश की जा रही है, ग्रिल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार आई, 19 के अंदर में नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का वातावरण बनाया गया और इस नियम में परिवर्तन करके अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया।
निर्णय लिया गया, उस वक्त भी हमने इस विषय का विरोध किया था और उस वक्त भी हमने ये आरोप लगाए थे कि खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी और सत्ता बल बाहुबल का दुरुपयोग करते हुए जो पार्षद हैं, जो निकाय के अंदर में जो जनप्रतिनिधि है, उनको उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाएगा। जब चुनाव निकल करके आए, चुनाव के परिणाम निकल करके आए, चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव में परिणाम निकल करके आते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी निकल करके आए। अगर आप कोरबा का उदाहरण ले लें, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था, लेकिन किस प्रकार की स्थितियां वहां पर बनी, साफ तौर पर है कि सीधे तौर पर सत्ता बल का दुरुपयोग वहां पर किया गया। ऐसे कई और निकायों के अंदर में इस प्रकार की स्थितियां निकल करके आती रहीं और सीधे तौर पर यह कहीं ना कहीं इस ओर भी इंगित करता है कि सत्ता बल का, बाहुबल का, धन बल का दुरुपयोग किया गया और सीधे तौर पर सत्ता हथियाने के लिए वहां पर एन केन प्रकार सरकार का दुरुपयोग भी किया गया। रायपुर नगर निगम के अंदर में भी जिस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस के ही तमाम लोग कहते हैं कि किस प्रकार की स्थिति और किस प्रकार से महापौर को चुनकर के यहां पर कांग्रेस ने यहां पर चुनकर के लिया, क्या महज इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के वो करीबी थे या किसी नेता विशेष के वो करीबी थे, बहुमत के आधार पर उनको समर्थन मिल जाए, या बेहतर प्रणाली वो है कि जो जनता सीधे तौर पर चुनकर के लाए, वो भी पहले से इस प्रदेश के अंदर में नगरीय निकाय के अंदर में ये व्यवस्था चल रही थी, कोई हमने अपने से हमारी सरकार आने के बाद नहीं ला दिया था। उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, मध्य प्रदेश के समय से सरकार रही, बीच में उसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन जनता को सीधा अधिकार मिलना चाहिए, प्रमुख रूप से हमारा मानना यह है। और जिस प्रकार से अगर बहुमत के आधार पर निकल करके आता है तो राज्य सरकार है, छोटे जनप्रतिनिधि हैं और कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करने की संभावना रहती है, जैसा कि बीते 5 वर्षों में हमने देखा है। और इसी आधार पर हम कोरबा का इन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी दे दिया है और ऐसा पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी ये कहती नजर आई थी कि बहुत सारे महापौर वो है जो भूपेश बघेल के करीबी है, नाम नहीं लूंगी मैं, ऐसा बार बार जब विपक्ष में थी बीजेपी तो आरोप लगाते आई थी। तो क्या कुछ आप कहेंगे? अस्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी के आरोप जो हैं वो पूरी तरह से तथ्यहीन है। 14 नगर निगम है बड़े छत्तीसगढ़ में, 14 में एक भी नगर निगम ऐसा नहीं है जहां भाजपा के पार्षदों को पूर्ण बहुमत मिला हो। कोरबा में जो है निर्दलीय पार्षदों के बहुमत के साथ में कांग्रेस ने महापौर बनाया। ये सरकार का चरित्र है, चुनी हुई सरकारों को, चुने हुए नगरीय निकायों को धनबल और जांच एजेंसियां लगाकर जो है अस्थिर करने का। ये उदाहरण है पिछले 1 साल के दौरान 14 में से 10 जगह अभी वर्तमान में कांग्रेस के महापौर हैं, 4 जगह ऐसे हैं जगदलपुर सहित जहां पर जो है इसी तरह के हथकंडे अपना के भारतीय जनता पार्टी ने वहां के महापौर को बर्खास्त किया। ये उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक चेहरे का। जिस तरह से आपने देखा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह से वो हेराफेरी की गई, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़े कमेंट किए कि लोकतंत्र की हत्या में सरकार के लोग शामिल हैं। तो ये भाजपा का चरित्र है जिसको बार बार कह रहे हैं। और मूल बात देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं अस्मिता जी, स्थानीय निकाय खासतौर पर नगरीय निकाय में सीधे महापौर के चुनाव में व्यवहारिक दिक्कत है। जो चीजें जो होती है सीधे चुनाव में, जो कई सारी चीजें प्रस्ताव जो है वो सामान्य सभा में पारित करना होता है। दलीय चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पहले कांग्रेस के महापौर हुआ करते थे, कई जगह ऐसी स्थिति आई। सुरेंद्र जी, आप छत्तीसगढ़ की जनता को ये भी समझाइएगा कि जब पहले डायरेक्ट चुनाव होते थे, प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, फिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि कांग्रेस ने इस व्यवस्था को चेंज किया, फिर वापस इनडायरेक्ट चुनाव हुए और इससे क्या फायदा हो, ये भी आप बताइएगा, जनता जानना चाहती है। अस्मिता जी, ये व्यवहारिक दिक्कत है। जब डायरेक्ट चुनाव होते थे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तब पार्षद दल का बहुमत नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे उसको ये रोक दिया करते थे। कई बार ऐसी नौबत आई कि बजट तक पास कराना मुश्किल होता है। तो ये जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुमत दल का जो पार्षद है वो महापौर बने, तो इससे जो सामान्य सभा में प्रस्ताव से लेकर तमाम तरह के जो विकास के प्रस्ताव हैं उसमें अड़ंगे नहीं आते। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो अनेकों बार हमने ये चीजें हमने देखी है कि महापौर जो कोई प्रस्ताव लेके आया बजट तक ये रोका करते थे। तो ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है। और ये नगरीय निकाय का जो मूल भावना है, मूल एक है, विपक्ष इसका स्वागत करता है डायरेक्ट इलेक्शंस का या नहीं, अब ये भी आप बता दीजिए फिर। ना बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय को राज्य सरकार के रिमोट से चलाना चाहती है। स्थानीय निकायों को जो संविधान का रामअवतार जी अव्यवहारिक कह रहा है ऐसे विपक्ष, राजीव गांधी जी क्या समझा इससे, क्या ये बाकी अव्यवहारिक होगा? देखिए, जो दल बदल है
दल बदल में 2-3 बातें। क्या राजनीतिक दल अपनी खुद की आचार संहिता बना ले कि ना हम जो दूसरे दल के लोगों को नहीं लेंगे, या हम दल बदल के लेकर एक मैनिफेस्टो तैयार करें, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। ये दोनों आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियों तक सीमित रहते हैं, कोई कदम नहीं उठाते, क्योंकि सबको सत्ता चाहिए, पहली बात। दूसरा बात कि चुनाव आयोग जो है इन दल बदल को रोकने के लिए कोई कानून, कठोर कानून बनाए, उसकी सदस्यता रद्द हो जाए करके, वो क्यों नहीं बनाती? 2 बात। तीसरी बात यह है कि बहस और आरोप प्रत्यारोप तो बहुत सारे हो सकते हैं। अजय चंद्राकर का बयान का स्वागत करना चाहिए और ये कहा जाना चाहिए क्या आपकी पार्टी आगामी चुनाव में कुछ ऐसा नहीं करेगी? तो ये बयानबाजियों से अलावा जो राजनीति में नैतिकता में कमी आ रही है, उसका एक बड़ा कारण है कि दल बदल बढ़ रहा है। वो किस तरह से होगा ये चिंता का विषय है। जो कि सीधे चुनाव हो रहे हैं अब छत्तीसगढ़ में, एक स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे कम होंगे, कम इस महीने में होंगे, क्योंकि सीधे महापौर का निर्वाचन हो जाएगा, सीधे पार्षद का चुनाव हो जाएगा। अब कुछ में सभापति में या किसी और मुद्दे पे टकराहट होगा, वो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में कुछ टकराहट होगी, परंतु इससे जो सीधे खरोच परोक्त है वो कुछ कम होने की इसमें संभावना है। बिल्कुल। और वही होता है कि कोई भी अगर प्रणाली होती है, कोई भी नियम होते हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स जिसे हम कहते हैं कि सभी के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से? जी उमेश जी। देखिए, आदरणीय राम अवतार भैया ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी, लेकिन देश के अंदर में इतिहास गवाह है, दल बदल कानून के संदर्भ में आगे बढ़ने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। अरे सुन लीजिए ना सर, अब सुन लीजिए ना, मैं आपके समय बोला नहीं। और मुझको बड़ा आश्चर्य होता है अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ के अंदर में जब सीधे तौर पर जनता को अधिकार मिलता है, ये उसे अप्रासंगिक बताते हैं। अरे जनता को सीधे तौर पर अधिकार मिले, उसको ये अप्रासंगिक बताते हैं। और सभापति का चुनाव पार्षदों के बहुमत के अभाव में प्रस्ताव कैसे पारित होंगे? कर दिया है, वहां पर अकेले निर्णय लेगा, हो रही है, वहां पर अकेले चिल्लाने लग गए हैं। इनको पता है कि निकाय के अंदर भी वादा खिलाफी इन्होंने कहा था, जनता पूछेगी क्या हुआ, आपके पास हमारे पास, ठीक है, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, आऊंगी आपके पास। क्या हुआ, पट्टा का क्या हुआ? देखिए, ये बौखलाहट है, इनके पास मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस पहले विधानसभा चुनाव में अपने वादा खिलाफी के लिए जानी जाती रही है। अब जनता निकाय के अंदर में इनसे ही हिसाब पूछेगी कि स्वच्छ जल का क्या हुआ, जनता पूछेगी संपत्ति कर का क्या हुआ, मच्छर मुक्त शहर का क्या हुआ, 24 घंटे वाटर सप्लाई का क्या हुआ, टॉयलेट का क्या हुआ, और इन मुद्दों पर बातचीत भी होगी। सुरेंद्र जी, आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगी, क्योंकि अब तो फैसला हो गया है, अब चुनाव डायरेक्ट ही होंगे। अब विपक्ष की ओर से क्या कुछ तैयारी, क्योंकि देखिए आरोप तो लग ही रहे हैं, अब क्या कुछ तैयारी, आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा बस। अस्मिता जी, पहले भी कांग्रेस के महापौर और पार्षद जीतते आए हैं बड़ी संख्या में और आगे भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि देखिए सभापति का निर्वाचन हो या कोई भी प्रस्ताव पास कराना हो, महापौर अकेले निर्णय नहीं ले सकता। पार्षदों का बहुमत जिस महापौर के साथ में नहीं है वो निगम निकाय कैसे चलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी को हिकारत है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से। ये पता है, आरोप लगा रहे हैं अजय चंद्राकर जी कितने पैसा लेकर सहमति जताए हैं, समर्थन दे रहे हैं। जो आने वाला चुनाव होना है वो तो पावर टेस्ट होगा ही, और शुभकामनाएं हैं दोनों ही दलों को कि अपनी अपनी ओर से आप अच्छे से परफॉर्म करें और इस तरह की बयानबाजी से बचे। अगर आपको लगता है सुरेंद्र जी कि कांग्रेस पार्टी से आपके नेता या आपके कार्यकर्ता इधर आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं बीजेपी में, तो आपको भी मंथन की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है। जिस तरह से राम अवतार जी ने जिक्र किया था कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। और इसी के साथ शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। उम्मीद है आप दोनों ही जनता के मुद्दों की बातचीत करेंगे, दोनों ही दल, और जो जरूरतें हैं उन पर चर्चा हम करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तारीखों की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले हम देख सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग इत्यादि टर्म्स का इस्तेमाल होने लगा। हालांकि ये तो राजनीतिक बयानबाजी, आप देखने वाली बात होगी कि क्या ये मुद्दा आने वाले निकाय चुनाव को प्रभावित करता है या नहीं। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।